दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरी दुनिया में सबसे मशहूर और रहस्यमयी गणितज्ञ रामानुजन के बारे में बात करने वाले हैं। रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे और उन्हें आधुनिक काल के महानतम गणितज्ञों में गिना जाता है। रामानुजन को गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने विश्लेषण और संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार ही नहीं किए, बल्कि भारत को पूरी दुनिया में अतुलनीय गौरव और सम्मान भी दिलाया। रामानुजन और उनके द्वारा गणित के क्षेत्र में किए गए अधिकांश कार्य आज तक पूरी दुनिया और वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। रामानुजन की खोजों की तरह उनके गणित में काम करने की शैली भी काफ़ी अनोखी थी। वह अचानक आधी रात को जागकर गणित के सूत्र लिखते और फिर सो जाते थे। ऐसा लगता था मानो वो सपने में भी गणित के सवाल हल कर रहे हों। रामानुजन का पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन अयंगर था। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बच्चों की जैसा नहीं था, क्योंकि वह 3 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीखे थे। सबको लगा कि शायद वह गूंगे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही वह बोलने लगे। रामानुजन बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली छात्र थे। वह स्कूल में ही कॉलेज स्तर के गणित के सवालों को आसानी से हल कर लेते थे। उन्हें हाई स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिली, लेकिन हर समय गणित के सवालों में खोए रहने के कारण रामानुजन 11वीं कक्षा में गणित को छोड़कर अन्य सभी विषयों में फेल हो गए। रामानुजन के परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी, इसलिए रामानुजन आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाए और बच्चों को गणित का ट्यूशन देने लगे। स्कूल छोड़ने के बाद लगभग 5 साल का समय रामानुजन के जीवन का सबसे मुश्किल समय रहा। रामानुजन के पास कोई डिग्री नहीं थी, इसलिए उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी बीच उनकी शादी भी हो गई। अब नौकरी पाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। रामानुजन जहाँ भी नौकरी के लिए जाते अपने साथ रजिस्टर ले आते जिसमें उनकी पूरी रिसर्च लिखी थी, लेकिन हर जगह से रामानुजन के हाथ निराशा ही लग रही थी। एक बार रामानुजन वहाँ के डिप्टी कलेक्टर वी रामास्वामी अय्यर से मिले, जो गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने दफ्तर में क्लर्क की नौकरी भी दे दी। इस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए बिना किसी मदद के रामानुजन अपनी रिसर्च को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। शुभचिंतकों के कहने पर रामानुजन ने गणित में की गई अपनी रिसर्च को इंग्लैंड के गणितज्ञों के पास भेजा, तो लंदन के प्रोफेसर G.H. हार्डी का ध्यान रामानुजन की तरफ गया। प्रोफेसर G.H. हार्डी उस समय विश्व के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे। यहाँ से रामानुजन के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। रामानुजन द्वारा भेजे गए शोध पत्रों को पढ़ने के बाद प्रोफेसर G.H. हार्डी समझ गए कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में बहुत दुर्लभ और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। इसलिए उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आने के लिए आमंत्रित किया। प्रोफेसर G.H. हार्डी के निमंत्रण पर रामानुजन इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंच गए। वहां पर प्रोफेसर ने उनके लिए पहले से ही पूरी व्यवस्था की थी, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। प्रोफेसर G.H. हार्डी के साथ मिलकर रामानुजन ने दुनिया को चौंका देने वाले कई महत्वपूर्ण रिसर्च और उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए। इंग्लैंड में रहकर रामानुजन अपनी बेमिसाल रिसर्च को दुनिया के सामने लाए, जिसके बाद रामानुजन पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। रामानुजन के अतुलनीय काम के लिए उन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलाम था, तब एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना बहुत बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी के इतिहास में रामानुजन सबसे कम उम्र में सदस्यता हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बने। रामानुजन ने इंग्लैंड में रहकर प्रोफेसर हार्डी के साथ लगभग 5 साल तक काम किया, लेकिन इसी बीच उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होने लगा। डॉक्टरों से जांच कराने पर पता चला कि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी हो गई है, जिसे आम भाषा में टीबी कहते हैं। उस समय टीबी एक लाइलाज बीमारी थी। इस बीमारी के बारे में पता चलने पर रामानुजन भारत लौट गए और मद्रास विश्वविद्यालय में अध्यापन और शोध कार्य करने लगे। भारत लौटने पर भी रामानुजन के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। हालत और भी गंभीर होती जा रही थी। 26 अप्रैल 1920 में मात्र 33 वर्ष की उम्र में रामानुजन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरे देश विदेश में जिसने भी उनकी मृत्यु की खबर सुनी स्तब्ध हो गया, क्योंकि दुनिया ने एक अनमोल प्रतिभा को हमेशा के लिए खो दिया था। रामानुजन से गणित के अद्भुत ज्ञान और अद्वितीय प्रतिभा के बारे में पूछने पर बताते थे कि उनकी कुलदेवी नामगिरी देवी ने उन्हें यह ज्ञान दिया है। रामानुजन का अध्यात्म के प्रति काफ़ी गहरा विश्वास था
और वह गणित के क्षेत्र में किए गए सभी कामों को अध्यात्म का ही अंग मानते थे। अपने आखिरी समय में भी रामानुजन ने मॉक थीटा फंक्शन पर शोध पत्र लिखा। रामानुजन द्वारा प्रतिपादित इस फलन का उपयोग आज चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को समझने के लिए किया जाता है। रामानुजन ने अपने छोटे से जीवन में 3884 प्रमेय और सूत्रों का संकलन किया। इनमें से ज़्यादातर प्रमेय सही सिद्ध हो चुके हैं। रामानुजन की कुछ खोजों को गणित की मुख्य धारा में अभी तक शामिल नहीं किया गया है, लेकिन आज के वैज्ञानिक उनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान और ब्लैक होल जैसी जटिल समस्याओं को समझने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।